अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बिरयानी बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर ख़वातीन को ये बहुत ही मुश्किल और मेहनत तलब काम लगता है। तो आज जो बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बेहद आसान है और आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मेरा दावा है कि अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे, क्योंकि आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको बिरयानी बनाना बिल्कुल भी नहीं आती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहला काम चावलों को साफ़ करना, उनको धोना और भिगोना होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो पक्की बासमती लिया है और चावलों को अच्छे तरीके से चुनने के बाद मैंने धो के भिगो के रख दिया है। अब बिरयानी बनाने से 1 घंटा पहले आपने चावलों को भिगो के रख देना है, लेकिन अगर आप कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आधा घंटा ही काफ़ी होता है। चावलों को भिगोने के बाद अब हम कोरमा बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैं 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। तो बिरयानी में कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। और आज जो हम चिकन बिरयानी बना रहे हैं उसमें मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो ही मैंने चिकन ले लिया है। तो इसी हिसाब से आपको जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी वो आपने इसी हिसाब से मैयर करके शामिल करनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें ऑयल शामिल कर देती हूँ और जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें लच्छे में कटी हुई प्याज शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज ली थी और इनको इस तरीके से लच्छे की शक्ल में काट लिया है। तो यहाँ पे आपने प्याज़ों को लाज़मी लच्छे की शक्ल में काटना है और यहाँ पे आपको प्याज ज़्यादा भी लग रही होंगी। तो प्याज मैंने ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल किए हैं क्योंकि इसमें से हाफ़ प्याज मैं निकाल लूँगी, जिसको बाद में हम तय लगाने के लिए और गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज़ों को फ्राई करते हुए फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और 6 से 7 मिनट में ये प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। और आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है कि इन पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको डार्क ब्राउन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ आपने इनको गोल्डन ब्राउन करना है। अब जितनी देर में प्याज फ्राई होते हैं उतनी ही देर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बोल में मैंने 1 कप भर के दही का ले लिया है। अब यहाँ पे खट्टा या मीठा दही मैटर नहीं करता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने ले लेना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने नेशनल का बिरयानी मसाला ले लिया है, आप किसी भी और ब्रांड का ले सकते हैं। अब इस दही में मैं एक पैकेट ये पूरा और दूसरा पैकेट आधा बिरयानी मसाले का शामिल कर दूंगी और इसको शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये 1 किलो चावलों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कुटी या पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाला इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। दही और बिरयानी मसाले का मिक्सचर तैयार करने के बाद अब हम वापस आते हैं प्याज़ों की तरफ और यहाँ पे हमारे प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें से हाफ़ प्याज आपने निकाल के साइड पे कर देनी है, क्योंकि इसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम बिरयानी की तह लगाएंगे और बिरयानी की गार्निशिंग करेंगे। अब ये जो बाकी फ्राई किए हुए प्याज हैं इसी से हमने कौरमा तैयार करना है। तो मैं अब इसमें चिकन शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था और चिकन को अच्छे तरीके से धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में ही लेने दिया था, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी और ब्लड वगैरह सारा निकल जाए। तो अब चिकन शामिल करने के बाद मैं इसके साथ ही इसमें 3 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देती हूँ। तो अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद 6 से 7 मिनट के लिए आपने चिकन और लहसुन अदरक को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो इस तरीके से जब आप लहसुन अदरक और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे तो उसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी और चिकन के अंदर से जो कच्ची कच्ची महक सी आती है वो भी इसमें से ख़त्म हो जाएगी और चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। 6 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद अब चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है, वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और लहसुन अदरक की भी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। आपको जैसे भी आसानी हो आप वैसे ही टमाटरों को काट लें। और इसके साथ ही मैं इसमें दही और बिरयानी मसाले का मिक्सचर भी शामिल कर देती हूँ, जिसको बना के मैंने साइड पे रखा हुआ था। तो ये आपने शामिल करने के बाद बाउल में हल्का सा पानी डाल के इसको भी खंगाल के अच्छे से आपने कढ़ाई में शामिल कर देना है, ताकि दही और बिरयानी मसाला बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। अब चिकन को गलाने के लिए यहाँ पे आपने इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि चिकन अपना ही काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देगा और वो इसी पानी में अच्छे तरीके से गल जाएगा।
अब दही और टमाटरों को आपने अच्छे से चिकन में मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैं अब इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देती हूँ, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और यहाँ पे टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि चिकन की क्या सिचुएशन है। 12 मिनट हो चुके हैं कौरमे को पकते हुए। अब हम ढक्कन को हटा के चेक कर लेते हैं कि चिकन की क्या सिचुएशन है। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे चिकन तकरीबन 95% कुक हो चुका है और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेल भी आ चुका है और चिकन ने जितना भी पानी छोड़ा था वो भी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और टमाटर भी यहाँ पे हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब आपने फ्लेम को हाई कर देना है और 6 से 7 मिनट के लिए आपने कौरमे की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। तो आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि प्याज टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएँ और इसके ऊपर अच्छा खासा तेल आ जाए। अब यहाँ पे फ्लेम का हाई रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चिकन को आपने मज़ीद गलाना नहीं है, क्योंकि बाद में हमने इसको बिरयानी में दम भी लगाना है। तो चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह जाएगी वो दम में अच्छे तरीके से पूरी हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पे मैं इसे 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, 6 से 7 मिनट भूनने के बाद हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने इसे कवर करके साइड पे कर देना है और हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। अब चावलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 3 लीटर पानी शामिल किया है और इसे चूल्हे पे रख दिया है, ताकि पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। अब इसके साथ ही मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें साबुत गरम मसाला शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे इस गरम मसाले के अंदर सारी चीज़ें शामिल हैं। इसमें दालचीनी भी है, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, तेज़पात और बादियान का 1 अदद फूल भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने इस पानी में शामिल कर देनी है। इसके साथ ही मैं इसमें नमक भी शामिल कर देती हूँ। तो अब यहाँ पे नमक की मिकदार आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिरयानी में अगर नमक की मिकदार कम हो या ज़्यादा हो तो उससे सारी बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चावल लिए थे, जो कि तकरीबन 4 गिलास चावलों के बनते हैं। तो इसी हिसाब से मैयर करके आपने इसमें 6 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर देना है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट होगी। इससे ना तो आपने कम नमक का इस्तेमाल करना है और ना ही इससे ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करना है। 4 से 5 मिनट के बाद अब पानी में अच्छा सा उबाल आ गया, तो अब मैं इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर देती हूँ। तो चावलों के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा आपने रिमूव कर देना है और बहुत ही एहतियात के साथ आपने चावल इस उबलते हुए पानी में शामिल कर देने हैं। अब फ्लेम को आपने हाई रखना है और चावलों को आपने इतना बॉयल करना है कि इसमें एक कनी बाकी रह जाए, यानी कि आपने तकरीबन 95% चावलों को कुक कर लेना है और थोड़ी सी कसर आपने इसमें छोड़ देनी है, क्योंकि जिस वक्त हम बिरयानी को दम लगाएंगे तो उसमें बाकी की सारी कसर पूरी हो जाएगी। चावल अब यहाँ पे 95% कुक हो चुके हैं। आपने एक चावल के दाने को निकाल के हाथ से चेक कर लेना है कि इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी होनी चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अब चावल बिरयानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बॉयल हो चुके हैं। तो अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और चावलों को अच्छे तरीके से स्टेन कर लेती हूँ। चावलों को स्टेन करने के बाद अब हम आते हैं बिरयानी के फाइनल स्टेप की तरफ और बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी खुला बर्तन ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें दम बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं इसमें चावलों की लेयर लगाऊंगी। अब यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो पहली लेयर कौरमे की लगाते हैं और फिर इसमें चावल शामिल करते हैं, तो उससे कौरमा नीचे से जल जाता है। तो आपने सबसे पहले इसमें चावलों की लेयर लगानी है। तो थोड़े से चावल अब आपने यहाँ पे शामिल करके इसकी लेयर बना लेनी है और इसके बाद मैं इसके ऊपर कौरमे की लेयर लगा देती हूँ। कौरमे को अच्छे तरीके से फैला के शामिल करने के बाद अब दोबारा से मैं इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल शामिल कर देती हूँ और ये चावलों की दूसरी तय होगी। अब चावलों की दूसरी लेयर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देती हूँ, क्योंकि बिरयानी का ये बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है और इसी से बिरयानी की लुक माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी आती है। तो मैं इसमें ये फूड कलर शामिल कर देती हूँ। तो वक्फे वक्फे से इस तरीके से फैला के आपने इसके ऊपर फूड कलर डालना है और उसके बाद दोबारा से आपने इसके ऊपर कौरमे की लेयर लगा देनी है। अब यहाँ पे हमारी बिरयानी की 2 लेयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से आपने इसके ऊपर चावलों की तीसरी तह भी लगा देनी है। अब चावलों की तीसरी लेयर लगाने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज फूड कलर को 2 तरह से इस्तेमाल किया है, एक लिक्विड फॉर्म में और दूसरा पाउडर फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर इस तरीके से ये पाउडर फॉर्म में चम्मच की मदद से ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से ऑरेंज फूड कलर को लेके उसको पानी में घोल लिया था। तो ये भी आपने इस तरीके से इसके ऊपर फैला के लगा देना है। तो इससे बिरयानी के रंग माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे आते हैं। तो बिरयानी में जब 3 तरह के रंग आएँगे, ज़र्दा कलर, येलो कलर और वाइट कलर, तो माशाल्लाह से बिरयानी की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी।
तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से बिरयानी की लुक अभी से ही बहुत अच्छी है। तो अब मैं इसके ऊपर टमाटरों की लेयरिंग कर देती हूँ। तो इस तरीके से आपने फैला के और अच्छे तरीके से गार्निश करके इसके ऊपर टमाटर लगा देने हैं। तो इससे भी बिरयानी की लुक बहुत ही अच्छी हो जाएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टमाटर लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर स्लाइस में कटे हुए लीमू भी शामिल कर देती हूँ। तो लीमू आपने दरमियान वाली या किसी भी लेयर में शामिल नहीं करना है, बल्कि बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में आपने शामिल करना है, क्योंकि लीमू के स्लाइसेस के साथ इनका छिलका भी होता है, तो उससे आपकी बिरयानी कड़वी हो सकती है। तो आपने बिल्कुल एंड वाली लेयर पे इस तरीके से ये लीमू के स्लाइसेस लगा देने हैं। इसके बाद बिरयानी की लुक और टेस्ट को इन्हांस करने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और सुरख वाली मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ। और सबसे आखिर में मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और पुदीना शामिल कर देती हूँ। और बिल्कुल एंड पे हम इसमें फ्राई की हुई प्याज शामिल कर देंगे, जो कि हमने साइड पे रखी हुई थी। तो देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से ये हमारी बिरयानी की लेयरिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो पहले 2 मिनट आपने फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिड को अच्छे तरीके से रोटी वाले रुमाल से कवर कर लिया है। अब आपने लिड को इसके ऊपर रख देना है और कम से कम आपने 15 से 20 मिनट के लिए बिरयानी को दम पे छोड़ देना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे कि बिरयानी की क्या सिचुएशन है। 20 मिनट हो चुके हैं बिरयानी को दम पे रखे हुए। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि बिरयानी की क्या सिचुएशन है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और आप देखें कि माशाल्लाह से चावल का एक-एक दाना बहुत ही खिला हुआ है और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो अगर आपको मेरी ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। अभी हम बिरयानी को डिश आउट भी कर लेते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे ग्रीन चटनी और सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।